डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AJ9 स्टडी में आपका स्वागत है। और अब हम संख्या पद्धति के आगे क्रम में आज हम पढ़ेंगे कि संख्याओं के मान। क्या पढ़ेंगे आज? संख्याओं के मान, यानी कोई भी संख्या होती है तो उसके कितने मान हो सकते हैं। तो उसके दो मान होते हैं। पहला एक होता है स्थानीय मान, दूसरा होता है अंकित मान। स्थानीय इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू और इसको कहते हैं फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हम इसको जानेंगे कि स्थानीय मान क्या है। यानी कोई भी संख्या है, मान लेते हैं 4 3 2 1 है, तो इसमें जो है अगर हम 3 का निकालेंगे स्थानीय मान तो 3 किस स्थान पर है, 3 किस स्थान पर, उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। तो 3 ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यानी कि ये 100 से गुणा होगा अर्थात 300। इसी प्रकार अगर 1 का निकालेंगे तो 1 गुणे 1 यानी 1 आएगा। 2 का निकालेंगे तो 2 गुणे ये इकाई दहाई पर है, देखो इसे कहते हैं इकाई, इसे दहाई, ये सैकड़ा और ये क्या है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार 4 का निकालेंगे तो 4 गुणे यानी कितने पे है 1000 पे है, तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ यानी 4000। तो यानी स्थानीय मान की वो संख्या किस स्थान पर है उसी को हम क्या कहेंगे, स्थानीय मान। लेकिन अंकित मान क्या होता है, कोई भी संख्या हो उसका अंकित मान वही होता है। अंकित मान क्या होता है, अंकित मान वही संख्या होती है। क्या होती है, वही संख्या होती है, संख्या होती है, यानी वही। जैसे अगर हमने लिखा 4 3 2 1, तो इसमें कहें कि 1 का अंकित मान क्या आएगा, तो 1 का अंकित मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का क्या आएगा अंकित मान, 2 ही आएगा। और 3 का क्या आएगा अंकित मान, ये 3 आएगा। और 4 का क्या आएगा अंकित मान, ये 4 ही आएगा। यानी कहने के लिए स्थानीय मान इस तरह से निकाले जाते हैं, अंकित मान ये वही होता है। तो हमने यहाँ संख्याओं के मान को सीख लिया। आगे हम पढ़ेंगे इन संख्याओं की अधिकतम व न्यूनतम संख्या। इन संख्याओं की अधिकतम व न्यूनतम संख्या, यानी संख्याओं का अधिकतम क्या होगा और न्यूनतम होगा। अगर n संख्या का अधिकतम कौन सी संख्या होती है, 9। अगर कहा जाए कि एक अंक की अधिकतम संख्या तो कितनी आएगी, 9। इसी प्रकार से 2 अंक की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 9 9। इसी प्रकार से 3 का, 4 का, 5 का, यानी कि अगर अधिकतम यानी बड़े से बड़ी संख्या, जिसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में बड़ी से बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9। क्योंकि संख्याएं जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 1, और सबसे बड़ी क्या है 9। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये 9 होगा, और छोटी क्या होगी, ये 1 होगी। तो अगर 5 है तो ये 5 बार हम 9 9 लिखेंगे। अगर 4 है तो 4 बार हम 9 9 लिखेंगे। 3 है तो 3 बार हम 9 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि n संख्या की अधिकतम संख्या क्या होती है, n संख्याओं की अधिकतम संख्या। और दूसरा हम सीखेंगे
n संख्याओं की न्यूनतम संख्या या कह सकते हैं छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, n संख्याओं की न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर एक अंक का रहेगा, एक अंक का छोटी से छोटी संख्या, एक अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन जब 2 अंक का आएगा, 2 अंक का, तो पहले अंक पे हम लिखेंगे 1। 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, पहले तो एक अंक का होता 1, तो 2 पे 1, बाकी दूसरे में हम लिखेंगे कि n-1, यानी कि n कहाँ है, यहाँ n बराबर कितना है, और ये 2 अंक की जब हम देखेंगे तो 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो क्या आएगी, ये 1 और 0 आएगी। इसी प्रकार से 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 और 100 आएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले स्थान पर 1 रहेगा, बाकी जो संख्याएं कम रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 0। उसी प्रकार से अगर हम 4 अंक के लेंगे तो 4 में पहले 1 हो जाएगा, एक, बाकी बचे 3, तो 3 जगह पे कितने हो जाएंगे, वो 0 0 हो जाएंगे। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, पहले स्थान पर 1, अब बचे कितने, 3, तो ये 3 0 हो जाएंगे और टोटल मिला के ये 4 अंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के भी सवाल आते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की छोटी संख्या का घटाव कितना होगा। अगर प्रश्न में कैसे आता है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग, घटाव, गुणनफल तथा भाग क्या होगा। तो हम लगाते हैं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहला जो योग लगाते हैं, फिर घटाव, गुणनफल यानी गुणा और भाग। तो देख लेते हैं कि कैसे इस सवाल को हल किया जाता है। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 और छोटी से छोटी संख्या कितनी आएगी, 10, तो ये आएगा 109। दूसरा, ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 और इसको घटाएंगे तो ये आएगा 89। और इसी प्रकार से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और इसमें 10 से करेंगे तो आएगा 990। इसी प्रकार 99 में अगर हम भाग देंगे इससे 10 से तो ये आएगा 9.9। तो इस प्रकार से हम n संख्याओं की अधिकतम व न्यूनतम संख्या सीख चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगला हम पढ़ेंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। यानी इन संख्याओं को हम सीखेंगे और ये संख्याएं किसको हम भाज्य कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, किसको भागफल तथा किसको शेषफल कहते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने लिखा है ये 19 और इसमें भाग दिया हमने 6 से, ये 19 है, इसमें हमने 6 से भाग दिया है। अब ये कितनी बार जाएगा, 6 3 18 और ये बचा 1। तो ये जो 6 है इसको हम क्या कहेंगे, ये है
भाजक, और ये क्या है, ये है भागफल। और इसको क्या कहेंगे, ये जो बचता है शेष यानी रिमाइंडर, इसको शेषफल कहते हैं। और जो ये संख्या इसी को हम कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे, भाज्य। तो जैसे कि ये फार्मूला की भाज्य बराबर, तो यानी अगर 19 हमको ले आना है, यानी भाज्य ले आना है 19, तो क्या है भाजक, तो भाजक कितना है 6 गुणे भागफल कितना आया है ये 3 और प्लस 1, तो 19 के बराबर ही आएगा 6 18 प्लस 1 यानी 19 बराबर 19, ये हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ सीखा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार अब हम सीखेंगे रोमन संख्या। क्या सीखेंगे, रोमन अंक। रोमन में जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उसी प्रकार यहाँ 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इसी प्रकार से 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। तो यहाँ हम रोमन में कैसे लिखते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये होता है v से अगर हम पहले लगा देंगे तो हो जाएगा 4 और v लगाएंगे तो 5 और v के बाद लगाएंगे तो 6 और 2 और लगा देंगे तो हो जाएगा 7 और v के बाद 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 10 होता है यक्स से पहले लगा देंगे तो ये क्या है 10 में से 1 गए, ये 9 आ जाएगा। इसी प्रकार अब ये 10 हुआ है, इसी को 2 बार लिख दें तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 और 30 के लिए क्या लिखेंगे 10 20 और 10 30 और ये जो 50 से पहले 50 लिखेंगे यानी यल से अगर हम 10 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा। इसी प्रकार यानी 50 में 10 जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा और इसमें 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 70 और इसमें कितना जोड़ दें 30 जोड़ दें तो 80 हो जाएगा। और C हमारा होता है 100, तो C से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा ये 90 आ जाएगा। इसी प्रकार 100 यानी C और C ये 200 हो गया, C ये 300 हो गया और 500 होता है D, तो D से अगर हम घटा देंगे 100 तो ये हमारा हो जाएगा CD यानी 400 और इसमें D में 100 जोड़ देंगे तो 600, D में 2 C जोड़ देंगे तो 700 और ये हो जाएगा 800 और हमारा 1000 होता है यम। तो यम से पहले यदि हम 100 घटा देते हैं तो ये क्या हो जाता है ये 900, यानी हम इसे क्या पढ़ सकते हैं CM भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने रोमन अंक भी सीख लिया है।